नमस्कार साथियों। देश में एक बहुत विकट संकट आ चुका है। वाकई एक बहुत विकट संकट आ चुका है, क्योंकि इस देश में अब महात्मा गांधी जैसे लोगों के लिए अपशब्द कहना शुरू हो चुके हैं। भारत देश 75 सालों से महात्मा गांधी का भूमि रहा है। महात्मा गांधी इस देश में एक मिसाल के तौर पर हैं। अगर इस देश में अगर महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहा जाता है और महात्मा गांधी के हत्यारे को महान बताया जा रहा है, तो अब इस देश में सोचिए कि आप एक देश पे तालिबानी सोच की शुरुआत है। आप सोचिए, 1857 की क्रांति से लेके भगत सिंह से चंद्रशेखर आजाद तक देश के इन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया। इन लोगों ने देश के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए। लेकिन इन सब का रास्ता एक हिंसा का मार्ग था। इसलिए शायद ये अपने मंजिल को मुकम्मल नहीं हो सके। ये अपनी मंजिल को वहां तक नहीं जा सके जहां तक ये जाना चाहते थे। एकमात्र महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा और शांति के नाम पे भारत देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़े और आखिर में उनकी जीत हुई। इसलिए आपको समझना होगा, आपको विचार करना होगा कि महात्मा गांधी जी इस देश के इस देश का वो आत्मा है जहाँ पे प्रजातंत्र बसता है, जहाँ पे भाईचारा बसता है, जहाँ पे आप हर धर्म, हर जाति के प्रति निष्ठा और सम्मानजनक रूप रखते हैं अपने दिल में। लेकिन जब उस व्यक्ति के बारे में आप कुछ कहते हैं, उस व्यक्ति के हत्यारे को आप अगर महान कहते हैं, तो आप उस आत्मा पे उस आत्मा को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आत्मा आज खत्म हो जाएगी, तो इस देश में तालिबान बनने लायक हर वो चीज उपलब्ध होगी जो एक तालिबानी शासक और तालिबान बनने के लिए जरूरी है। हमारा भारत देश पूरे विश्व में विख्यात है। क्योंकि भारत देश में एक महात्मा गांधी जैसे लोग थे जिन्होंने इस देश में से इस दुनिया को संदेश दिया कि हिंसा और शांति से हर लड़ाई जीती जा सकती है। आप सोच सकते हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं महात्मा गांधी से प्रेरित हूँ। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत अभियान को बखूबी तौर पे पूरे देश में फैला के अपनी वाहवाही लूट रहा है। वही व्यक्ति अगर उस पार्टी से एक व्यक्ति को टिकट दिया जाता है जो जो महात्मा गांधी के हत्यारे को महान कह रहा है, तो निस्संदेह ही वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और वो व्यक्ति इस देश में राज करने लायक नहीं है। हाँ, ये मायने नहीं रखता कि सत्ता किसके हाथ में है। ये मायने रखता है कि हम इस सत्ता में रहते हुए, जब हम इस सत्ता में हैं, तो इस देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, वो इस वो उसका वो उसके लिए परिवार है। आप इस देश में सिर्फ एक माहौल बना रहे हो कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो इस माहौल बना के देश में राजनीति मत करो। देश में राजनीति करो बेरोजगारी पे करो, देश में राजनीति करो शिक्षा पे करो। देश में राजनीति मत करो उस धर्म के आधार पर, इस जाति के आधार पर कि इस देश में आने वाली पीढ़ियों को बहुत बुरा झेलना पड़े। नरेंद्र दास मोदी आप सत्ता पाने के लिए जो जहर घोल रहे हैं समाज में, तो आने वाली पीढ़ी को बहुत बुरी तरीके से झेलना पड़ेगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि जो गांधी के हत्यारे को महान कहता है, आप उससे पार्टी से निष्कासित करें और आप ये दर्शाएं कि गांधी आज भी जीवित है। अगर गांधी जीवित नहीं रहेगा, तो इस देश में जो अमन और चैन की खुशहाली आप जी रहे हैं, आप इस देश में एक आम आदमी जो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो प्रजातंत्र, वो डेमोक्रेसी आप समाप्त करने की कगार पे है। आप आप देश में ये मत सोचिए
कि देश में आज माहौल माहौल ऐसा माहौल है जहाँ पे मोदी समर्थक और मोदी के खिलाफ समर्थक दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई है। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी समर्थक है गोडसे मानसिकता की, और जो लोग मोदी के विपरीत हैं वो लोग है गांधी समर्थक। तो गोडसे जैसे मानसिकता के लोगों को अगर देश में बढ़ावा दिया जाएगा तो ये देश वाकई रहने इस देश में बहुत विकट समस्या आने वाली है। अब चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी देश हो, ताकतवर देश हो, चाहे जापान हो, चाहे रशिया हो, वो सारे परमाणु बम रखते हैं, सारे देश शक्तिशाली देश है, लेकिन फिर भी उनका एक मुद्दा होता है शांति का, कि इस देश में शांति रहे, इस देश में नरसंहार नहीं हो। इस देश में अगर नरसंहार होता है, इस धरती पर अगर नरसंहार होता है तो वो बहुत ही बुरा है, इस मानव प्रजाति के लिए बुरा है। इसलिए हम सबको सोचना होगा कि हम हम जोश में, हम बिना सोचे समझे अगर उस मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं जहाँ पे गोडसे को महान कहा जाता है, तो वो मानसिकता विकृत हो चुकी है। तो एक देश के नागरिक के तौर पे, इस भारत देश के नागरिक के तौर पे मेरा एक कर्तव्य बनता है कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों को जब उल्लंघन करता है उनके खिलाफ मैं लड़ूं, वैचारिक सिद्धांतों पर लड़ूं। इसलिए ना लड़ूं कि मुझे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और इस महत्वाकांक्षा के रहते हुए मैं कुछ सत्ता में आना चाहता हूँ या कि कुछ सुख भोगना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में हमने ये देखा है कि हर जातीय धर्म के आधार पे हम यहाँ पे राजनीति ना कर। इसलिए मैं हर वक्त जब भी मुझे लगता है कि देश में अशांति और अहिंसा के प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, मैं इस देश के अच्छाइयों के लिए, इस देश में प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए मैं लड़ूंगा। तब तक लड़ूंगा जब तक इस देश में उन लोगों को ना समझा सकूं, जबकि वो लोग जो लोग कहते हैं कि गोडसे महान है। आज का बच्चा, आज का युवा अगर महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहता है तो बहुत चिंता का विषय है। आप खुद समझिए, आपने भगत सिंह को पढ़ा है, आपने चंद्रशेखर आजाद को पढ़ा है, आपने रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ा है, आपने 1857 की क्रांति पढ़ा है, आपने मंगल पांडे को भी पढ़ा है, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। इनका मकसद इस देश की भलाई के लिए था, इस देश की आज़ादी के लिए था। उनके बलिदानों को देश हमेशा याद करेगा, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उनका मकसद हिंसा का मकसद था। हम हिंसक नहीं हो सकते, क्योंकि हिंसक होना इस देश के लिए नहीं, इस पूरी दुनिया के लिए खतरा है। चाहे जापान पे परमाणु बम का अटैक किया गया हो हिटलर द्वारा, तो भी एक चिंता का विषय है। जहाँ पे भी नरसंहार हो रहा है, जहाँ पे चाहे गौ हत्या के नाम पे हो रहा है या या किसी धर्म के नाम पे हो रहा है, तो वो बहुत ही बुरी चीज है इस देश के अखंडता और एकता के लिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि गांधी के सिद्धांतों को अपने दिल से ना जाने दें। आप गांधी के सिद्धांतों के लिए लड़े। आप गांधी जी के सिद्धांतों के लिए लड़िएगा तो आपके मन में शांति आएगी, आपके समाज में शांति आएगी और आपके देश में शांति आएगी। इसलिए गांधी जिंदाबाद, गांधी अमर रहे।